आज हम कक्षा 6 की ये जो कंप्यूटर पर आधारित एक नई पुस्तक है जिज्ञासा डिजिटल दुनिया की, इस पुस्तक के हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ये देखिए, डिजिटल साक्षरता विद्यार्थी कौशल पुस्तिका कक्षा 6 लेवल 1। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक कंप्यूटर पर आधारित पुस्तक है। तो ये देखिए, आप इस प्रकार से इसका फ्रंट पेज रहेगा। ये पुस्तक आपको मिल चुकी होगी। तो इसके हम प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। इसका हमने पार्ट 1 से लेके 3 भी यानी 4 वीडियो, ये इसके 4 अध्याय इसके अपलोड हो चुके हैं। तो हमारे ये 4 वीडियो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, हमसे सीखो। इसके बाद हम पार्ट 4 के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। देखते हैं पार्ट 4। ये देखिए, पार्ट 4 का नाम है कंप्यूटर की मेमोरी। उद्देश्य, इस पार्ट में कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में समझ बनाएंगे। तो इसके हम प्रश्नों को हल देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। ये देखिए, पार्थ की माँ जब भी उसे बाजार से कुछ सामान लाने को कहती थी, वो हर बार कुछ न कुछ लाना भूल जाता था। ये देखिए, अरे माँ ने मुझे क्या क्या लाने के लिए कहा था, मैं भूल गया। तो क्वेश्चन है, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो इसका उत्तर ये देखिए, हाँ, मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है। जब भी माँ मुझे कुछ लाने भेजती है तो मैं खेलने के कारण भूल जाता हूँ। ठीक है, अगला है, फिर आप सामान्य चीज़ों को याद रखने के लिए क्या करते हैं? ये देखिए, उत्तर है, मेरी भूलने की समस्या के कारण मेरी माँ मुझे पर्ची पर सामान लिख कर देती है, जिससे मुझे अब कोई परेशानी नहीं होती है। अब अगला प्रश्न देखें। कंप्यूटर की मेमोरी है, ये देखिए, उसके बारे में जानकारी। बहुत अच्छी पुस्तक है ये, लेकिन हम केवल जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे और रिक्त स्थान, सही के टिक, इनको हमें भरना है। बाकी आप पुस्तक को पढ़ें, बहुत अच्छा नॉलेज है इस बुक में। अब देखिए, ये अगला प्रश्न है, निम्न उपकरणों के नाम लिखें व जिस प्रकार की मेमोरी का वो हिस्सा है उस पर गोला लगाएं। जैसे देखिए, ये चित्र दिया है उपकरणों का। तो ये देखिए, ये क्या है, मेमोरी कार्ड। और ये किस प्रकार की मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट, ये देखिए, आप अपनी बुक से चित्र देखें ध्यान से। ये चित्र है और ये काय का है, प्राइमरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी है। ये है सेकेंडरी मेमोरी। और चौथा है, ये भी सेकेंडरी मेमोरी है। तो इस प्रकार से आप भर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरें। तो ये देखिए, कंप्यूटर की मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। इसमें 2 लिख लें। पहले रिक्त स्थान में 2 लिखें। दूसरा रिक्त स्थान है, CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, तो इसमें दूसरे में CPU लिख लें। तीसरा है, रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है, तो इसमें तीसरे रिक्त स्थान प्राइमरी लिख लें। चौथा है, कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी सीमित होती है, चौथे के रिक्त स्थान में सीमित लिख लें। पांचवा है, CD और DVD सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा है, पांचवे में सेकेंडरी लिख लें। अब ये होमवर्क है, क्या टीवी की अपनी कोई मेमोरी होती है? अगर आपको टीवी की मेमोरी को बेहतर बनाना हो तो आप क्या कर सकते हैं? उत्तर है, हाँ, अधिकांश स्मार्ट टीवी में एक प्रकार की मेमोरी होती है जिसे आंतरिक स्टोरेज कहा जाता है। टीवी को अपडेट करके उसकी मेमोरी को बेहतर बनाया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, कंप्यूटर के कोई 3 उपयोग बताएं जिसके कारण हमारा जीवन आसान हो गया है। उत्तर, नंबर 1, कंप्यूटर द्वारा ऑनलाइन क्लास और पुस्तकों से जीवन आसान हो गया है। दूसरा है, कंप्यूटर से बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज आसान हो गया है। तीसरा है, कंप्यूटर से व्यापार में
लेखा जोखा इकट्ठा करना आसान हो गया है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, पिंकी ने अपना कंप्यूटर सिस्टम ऑन किया, मॉनिटर पर कैंडी क्रश के आइकन पर क्लिक करके खेलना शुरू किया। माउस और कीबोर्ड की मदद से वह खेल को नियंत्रित कर रही है। खेल की ध्वनि स्पीकर पर सुनाई दे रही है। दिए गए वाक्यांश में से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाले हिस्सों को नीचे दिए गए स्थान पर अलग करके लिखें। ये देखिए, एक तरफ हार्डवेयर लिखना है, एक तरफ सॉफ्टवेयर। तो देखिए, हार्डवेयर में मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर आते हैं और सॉफ्टवेयर में कैंडी क्रश के आइकन। तो इस प्रकार से आप ये लिख लें। अब अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को ऑन व ऑफ करने की प्रक्रिया अपने शब्दों में बताएं। देखिए उत्तर, कंप्यूटर को ऑन करने के लिए प्लग का स्विच ऑन करके चालू करेंगे, फिर अपना वर्क करके स्टार्ट बटन पर जाकर शट डाउन पर क्लिक करके बंद करेंगे। अब प्रश्न नंबर 4 है, आपने रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों के आने जाने का समय एवं उनसे संबंधित अन्य जानकारियाँ सुनी होंगी। आपके अनुसार इसके लिए कौन कौन से इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस का उपयोग होता होगा। उत्तर है, इनपुट डिवाइस हैं माइक्रोफोन, कीबोर्ड, माउस। आउटपुट डिवाइस हैं स्पीकर और हेडफोन। अब अगला प्रश्न आएगा, ये देखिए, राहुल के क्लास टेस्ट के अंक नीचे दिए गए हैं। टेस्ट के अधिकतम अंक 10 हैं। देखिए, गणित में 10, हिंदी में 10, विज्ञान में 4.5, सामाजिक विज्ञान में 4 और अंग्रेजी में 4। तो देखिए प्रश्न क्या है, इस डाटा को देखकर आप क्या क्या जानकारियाँ निकाल सकते हैं। तो उत्तर है, नंबर 1, अधिकतम अंक किस विषय में आए हैं, ये जानकारी निकाल सकते हैं। नंबर 2, सबसे कम अंक किस विषय में आए हैं, हम ये जानकारी निकाल सकते हैं। तीसरा है, राहुल के सभी विषयों में कुल कितने अंक आए हैं, ये भी जानकारी निकाल सकते हैं। चौथा है, राहुल कितने प्रतिशत अंक से पास हुआ है, ये निकाल सकते हैं। पाँचवा है, उसका कक्षा में कौन सा स्थान है। तो हम ये 5 प्रकार की जानकारियाँ ऊपर के डाटा से निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, रैम और रोम में क्या अंतर है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो देखिए, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी अस्थायी तेज मेमोरी है जो वर्तमान में इस्तेमाल हो रहे डाटा को स्टोर करती है, जबकि रोम रीड ओनली मेमोरी स्थायी धीमी मेमोरी है जो स्थायी रूप से निर्देश स्टोर करती है, जो बिजली बंद होने पर भी बनी रहती है। प्रश्न नंबर 3, मोबाइल फ़ोन में मेमोरी कार्ड का उपयोग क्यों किया जाता है। उत्तर है, मोबाइल फ़ोन में मेमोरी कार्ड का उपयोग फ़ोन की स्टोरेज क्षमता बढ़ाने, फ़ोटो, वीडियो, संगीत और ऐप्स को स्टोर करने और फाइलों को ट्रांसफ़र करने, डेटा का बैकअप लेने के लिए किया जाता है। इंटरनल मेमोरी को बढ़ने से रोकता है, जिससे फ़ोन धीमा नहीं होता है। प्रश्न नंबर 4, आपने अपनी 1 GB की पेन ड्राइव में 650 MB की एक वीडियो स्टोर की, तो अब आपकी पेन ड्राइव में कितनी जगह और बची। उत्तर है, यदि हमने अपनी 1 GB की पेन ड्राइव में 650 MB की एक वीडियो स्टोर की है, तो अब पेन ड्राइव में 350 MB जगह खाली है, क्योंकि 1 GB बराबर 1000 MB होता है, अतः पेन ड्राइव में कुल जगह 1000 MB है। क्वेश्चन अब ये देखिए अगला, एक विद्यार्थी के जीवन में कंप्यूटर के क्या उपयोग हैं। उत्तर है, विद्यार्थी अपने जीवन में कंप्यूटर के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है, प्रेजेंटेशन तैयार कर सकता है, अपनी पढ़ाई की सरल कार्य योजना बना सकता है। दूसरा प्रश्न है, टैबलेट और लैपटॉप में क्या अंतर है। उत्तर, लैपटॉप एक शक्तिशाली डिवाइस है जिसमें इनबिल्ट कीबोर्ड और टच पैड होता है, जबकि टैबलेट एक कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल टच स्क्रीन डिवाइस होता है। देखिए तीसरा प्रश्न है, उपकरण को पहचान कर नाम लिखें। कहा है, इस उपकरण की मदद से गाने सुने जा सकते हैं। स्पीकर, यह उपकरण डाटा स्टोर करता है। CPU, यह उपकरण डाटा टाइप करने में मदद करता है। कीबोर्ड, इस उपकरण की मदद से बड़े आकार में तस्वीरों और वीडियो दीवार पर्दे पर दिखा सकते हैं। प्रोजेक्टर, अड़ा है, यह किसी भी चित्र को कागज़ पर प्रिंट करने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 4, कोई ऐसा कार्य लिखें जो आपके हिसाब से कंप्यूटर नहीं कर सकता पर उसे करना चाहिए। उत्तर, मेरे हिसाब से मुझे खेती करने में समस्या आती है, इसलिए कंप्यूटर को इस कार्य को करना चाहिए ताकि खेती करना आसान हो सके। प्रश्न नंबर 5 है, मोहन ने 1 GB की एक पेन ड्राइव ली जिसमें वह अपनी मनपसंद फिल्में रखना चाहता है। अगर एक फिल्म 250 MB की है तो वह उस पेन ड्राइव में कितनी फिल्में स्टोर कर सकता है। देखिए 1 GB बराबर 1000 MB,
तो 250 गुणा 4 बराबर 1000 MB। अतः मोहन 1 GB की पेन ड्राइव में 4 फिल्में स्टोर कर सकता है। अब प्रश्न नंबर 6 है, दिए गए चिन्हों इनका उपयोग करके उचित चिन्ह खाली स्थान भरें। देखिए 1024 MB बराबर 1 GB, तो ये 1000 इस प्रकार से लगा लें। ये तीनों निशान देखिए आप ध्यान से और लगा लें इसे। प्रश्न नंबर 7 है, अगर CPU में स्टोरेज भर गया है तो आप स्टोरेज बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। उत्तर है, CPU में स्टोरेज भर जाने पर हम अनावश्यक फाइलें और प्रोग्राम हटा सकते हैं। डिस्क क्लीनअप का उपयोग कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज या बाहरी ड्राइव पर फाइलें ले जा सकते हैं। और हार्ड ड्राइव को ज़्यादा स्टोरेज वाली नई ड्राइव से बदल सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न के समाप्त होते ही हमारा ये पार्ट 4 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव में ज़रूर भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को अपने दोस्तों के लिए शेयर भी करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।